प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की प्रॉब्लम है जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। प्रॉब्लम 235 पेज पर 20वीं प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 10.2 की। प्रॉब्लम रेखा से संबंधित है। आज की प्रॉब्लम है रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध करिए कि तीन बिंदु 3,0 -2 और 8,2 संरेख है। आपको तीन बिंदु दिए हुए हैं, 1 2 3। आपको ये सिद्ध करना है ये तीनों बिंदु समरेख है, अर्थात एक ही रेखा में स्थित है। इस प्रॉब्लम को हम कई प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे लिए रेखा के समीकरण की परिकल्पना जो है उसके आधार पर इसको सिद्ध करना है। ये दिए हुए तीनों बिंदु जो है वह समरेख है। तो हमने सबसे पहले लिख लिया दिए गए बिंदु 3,0 -2 और 8,2। तो इस प्रॉब्लम को रेखा की परिकल्पना के आधार पर हल करने के लिए सबसे पहले इन तीन बिंदुओं में से किन्हीं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। आप चाहे इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें, चाहे इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लें, चाहे इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लें। तो पहले हम किन्हीं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। फिर जो रेखा का समीकरण आएगा उसमें हम तीसरा बिंदु जो शेष बिंदु बचा उसके निर्देशांकों को रखेंगे, x के स्थान पर भुज और y के स्थान पर कोट, और फिर देखेंगे वह बिंदु जो है रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। अर्थात x के स्थान पर और y के स्थान पर उस तीसरे वाले बिंदु के भुज और कोट के मान लगाने के बाद उसका हल करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसका मान RHS के बराबर है या नहीं है, या RHS और LHS दोनों के मान बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। यदि बराबर आ जाते हैं तो कहा जाता है कि ये बिंदु जो है इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए ये बिंदु रेखा पर स्थित है। जब ये बिंदु रेखा पर स्थित हो गया इसका मतलब ये हुआ तीनों बिंदु एक रेखा में हो गई। और यदि बिंदु संतुष्ट नहीं करता है अर्थात LHS और RHS के मान बराबर नहीं आते हैं तब ये कहा जाता है कि ये बिंदु तीसरा वाला बिंदु जो है रेखा के समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए ये तीसरा वाला बिंदु जो है रेखा पर स्थित नहीं है, अर्थात ये तीनों बिंदु रेखा पर एक समरेख नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा बिंदु 3,0 और -2 से जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1 सूत्र से। आप जानते हैं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, यदि आपको दो बिंदु दिए हुए हैं और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, इस बिंदु के निर्देशांक यदि x1 y1 है और इस बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है, तो इस रेखा का समीकरण हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 0 हमारा 3 जो है वह x1 का काम कर रहा है, 0 y1 का काम कर रहा है, -2 जो है वह x2 का काम कर रहा है और -2 ये वाला जो है y2 का काम कर रहा है। इस सूत्र में हम x1 y1 x2 और y2 के मान यथास्थान लगा देंगे, तभी इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मान लगाने के बाद हमें हल प्राप्त होता है y - 0 बराबर -2 अपॉन -2 -3 ब्रैकेट बंद x - 3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें हल प्राप्त होगा y बराबर -2 बटे -5 ब्रैकेट x - 3। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो, अच्छा कैंसिल नहीं कराया मैंने। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हल प्राप्त होगा कैंसिल की गुणा करने के बाद -5x बराबर -2x + 6। इसको हम LHS में ले जाएंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 2x - 5y - 6 बराबर 0। अर्थात इस प्रकार से हमारे लिए प्राप्त हो गया इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण जो है वह 2x - 5y - 6 बराबर 0 है। अब हम ये देखेंगे ये तीसरा वाला बिंदु 8,2 जो है वह इस रेखा पर स्थित है नहीं है, अर्थात LHS में x के स्थान पर 8 और y के स्थान पर 2 लगाएंगे।
और फिर हल करेंगे और हल करने के बाद देखेंगे कि उसका मान जो है RHS के मान के बराबर आता है अथवा नहीं आता है, अर्थात उसका मान 0 आता है या नहीं आता है। तो हमने लिखा रेखा के समीकरण के LHS में x के स्थान पर 8 और y के स्थान पर 2 लगाने पर तो हमें फल प्राप्त होगा LHS में 2 ब्रैकेट 8 माइनस 5 ब्रैकेट 2 माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 16 माइनस 10 माइनस 6 और हल करेंगे तो हल प्राप्त होगा माइनस 16 ये वाले आ जाएंगे और इसको हल करके माइनस 16 आ जाएंगे, 16 माइनस 16 और इसको हल करेंगे तो इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा। अर्थात इसका मान जो है LHS में x के स्थान पर 8 और y के स्थान पर 2 लगाने के बाद हमारे लिए हल उतना ही प्राप्त होता है जितना RHS में है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर RHS, अर्थात तीसरा बिंदु 8,2 जो है पहले 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा को संतुष्ट करता है, अर्थात ये वाला बिंदु जो है इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए दिए गए बिंदु समरेख हैं, प्रूव्ड है। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये प्रश्न पूरा होता है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।